क्या आपने कभी सपना देखा है कि आपके पास एक ऐसी मशीन हो जो हर दिन आपके लिए नोट छापती हो? मेरे पास भी बचपन में यही सपना था। मैं सोचता था काश मेरे पास वह मशीन होती जिसमें 100 डालो और अगले दिन 1000 बाहर आ जाए। लेकिन जब बड़ा हुआ तो समझ आया कि ऐसी मशीन हकीकत में नहीं होती, या शायद होती है लेकिन हमें दिखती नहीं। आज मैं आपको उसी मशीन की कहानी सुनाने वाला हूँ। वह मशीन जिसे मैंने पहली बार पहचाना और चालू किया, और उसका नाम है कंपाउंडिंग। साल था 2010। मैं 20 साल का एक साधारण कॉलेज स्टूडेंट था। जेब खर्च मुश्किल से 1000 मिलता था, जिसमें किताबें, चाय और कभी कभी मूवी भी शामिल थी। ऐसे में बचत नामुमकिन लगती थी। तभी एक दोस्त ने कहा, अगर तू रोज 20 बचाएगा तो महीने के 600 हो जाएंगे। मुझे हंसी आई। मैंने कहा 20 से कोई अमीर बनता है क्या? लेकिन उसकी बात दिमाग में अटक गई। मैंने एक छोटी सी गुल्लक खरीदी और रोज 20 डालने लगा। महीने के अंत में 600 देखकर पहली बार महसूस हुआ कि बचत भी कोई चीज होती है। कुछ दिन बाद अखबार में पढ़ा चक्रवृद्धि ब्याज दुनिया का 8वां अजूबा है। तभी लगा यही मेरी मशीन है। धीरे धीरे मैंने वही पैसे निवेश किए। शुरुआत में फर्क बहुत छोटा था, 7000 8000 बने, फिर 9000। कई बार मन हुआ पैसे निकाल लूं, लेकिन धैर्य रखा। आज समझ आता है कि कंपाउंडिंग का असली खेल शुरुआत में दिखता नहीं। जैसे बीज बोने के बाद महीनों तक कुछ नजर नहीं आता, लेकिन जमीन के अंदर एक जंगल तैयार हो रहा होता है। मेरे साथ भी यही हुआ। साल 2011, 12 और 13 तक मुझे बस छोटे छोटे बदलाव दिखे, लेकिन असली जादू तब शुरू हुआ जब यह मशीन धीरे धीरे तेज होने लगी। और यही था मेरी जिंदगी का वो मोड़ जहां मुझे पहली बार समझ आया, पैसा भी काम कर सकता है, बस आपको धैर्य रखना होगा। लेकिन क्या यह मशीन हमेशा चलती रहती है? क्या कोई भी इसे चला सकता है, या इसमें भी कुछ ऐसे राज छिपे हैं जिनके बिना यह मशीन टूट जाती है? यह मैं आपको अगले हिस्से में बताऊंगा। पिछले हिस्से में मैंने आपको बताया था कि मैंने अपनी छोटी सी गुल्लक से कंपाउंडिंग की मशीन चालू की थी, लेकिन मशीन चालू करना और उसे समझना, यह दोनों अलग बातें हैं। साल 2014 मैंने पहली बार गहराई से समझना शुरू किया कि यह मशीन आखिर काम कैसे करती है। मैंने एक किताब पढ़ी, उसमें लिखा था कि कंपाउंडिंग 3 चीजों पर टिकी होती है। पहला पैसा, दूसरा समय और तीसरा धैर्य। अब मैं आपको ये तीनों चीज कहानी की तरह समझाता हूँ। सोचिए कि आपके पास एक खेत है, आप रोज उसमें बीज डालते हैं। पहले साल आपको लगता है कि खेत खाली है, कुछ नहीं होगा। दूसरे साल भी बस छोटे छोटे पौधे दिखते हैं, लेकिन जैसे ही 5वां, 6ठा और 7वां साल आता है, अचानक खेत हरा भरा हो जाता है। बीज से पेड़ बने, पेड़ों से फल आए, और फलों के बीज फिर जमीन में गिरकर नए पेड़ बन गए। यही है कंपाउंडिंग। पैसा अपने ऊपर ब्याज कमाता है और वह ब्याज भी आगे ब्याज कमाता है, यानी पैसा पैसे को जन्म देता है। अब मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने हर बादी को कमार है, महीने 25,000 निवेश किए। सालाना 12% की दर से यह रकम बढ़ रही है। 10 साल बाद मेरे पास लगभग 1 लाख होंगे। 20 साल बाद यही रकम लगभग 50 लाख हो जाएगी, और 30 साल बाद वही 25,000 करीब 1 करोड़ 50 लाख तक पहुंच जाएंगे। अब ध्यान दीजिए, पहले 10 साल में 12 लाख, लेकिन अगले 20 सालों में 1 करोड़ 38 लाख। यानी मशीन धीरे धीरे गर्म होती है और फिर अचानक तेजी से नोट छापना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ एक राज छिपा है। यह मशीन तभी चलती है जब आप इसे बीच में बंद नहीं करते। मुझे याद है साल 2015 में मैं बहुत परेशान था। कॉलेज खत्म हो चुका था, नौकरी की तलाश कर रहा था, पैसों की बहुत जरूरत थी। तब मेरे मन में ख्याल आया, क्यों ना मैं अपने निवेश के पैसे निकाल लूं। आखिर मैंने 5 साल से लगातार पैसे डाले थे। लेकिन उस दिन मैंने एक और किताब में एक लाइन पढ़ी, अगर तुमने मशीन बीच में रोक दी तो यह कभी तेज नहीं चलेगी। यही लाइन मेरे लिए मंत्र बन गई। मैंने तय कर लिया, चाहे थोड़ा सा, कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, मैं कंपाउंडिंग की मशीन को कभी बंद नहीं करूंगा। धीरे धीरे मेरी सोच बदलने लगी। मैंने समझ लिया कि पैसों से मजे करना अभी नहीं, बल्कि बाद में असली सुख देगा। मैंने रोज की चाय छोड़ दी, सिनेमा कम कर दिया, अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगा दी। हर महीने 5000 की बजाय 7000, 2 से 3 बार है निवेश करने लगा। और जब मैंने कैलकुलेशन की तो दंग रह गया। अगर मैं 30 साल तक हर महीने 5000 लगाता तो मुझे 1 करोड़ 50 लाख मिलते। लेकिन अगर मैं 30 साल तक 7000 लगाता तो यही रकम बढ़कर 2 करोड़ 10 लाख हो, यानी मतलब सिर्फ 2000 अतिरिक्त डालने से पूरे 60 लाख का फर्क। यही था मशीन का दूसरा राज। अगर आप इसमें थोड़ा थोड़ा और ईंधन डालते रहेंगे तो यह और तेजी से चलेगी। अब मेरे मन में एक और सवाल आया, क्या यह मशीन हर किसी के लिए काम करेगी या फिर सिर्फ मेरे लिए? इस सवाल का जवाब मुझे साल 2016 में मिला, जब मेरे एक दोस्त ने, जिसे मैंने यही राज बताया था, अपनी कंपाउंडिंग मशीन चालू की। आज वह भी मेरे जितना ही फायदा उठा रहा है। लेकिन क्या यह मशीन हमेशा सुरक्षित रहती है, या इसमें भी ऐसे खतरे हैं जो अगर समझ ना आए तो पूरी मशीन टूट सकती है? मेरे साथ एक ऐसी ही घटना हुई जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया, और वही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बना। उस घटना की कहानी मैं आपको अगले हिस्से में सुनाऊंगा। पिछले हिस्से में मैंने आपको बताया था कि कंपाउंडिंग की मशीन तभी तेज चलती है जब आप उसे बीच में रोकते नहीं। लेकिन जिंदगी में हर समय सब कुछ आपके हिसाब से नहीं चलता। साल था 2017। उस समय मेरी पहली नौकरी लगी थी। तनख्वाह थी 3 लाख महीना। नौकरी पाकर मैं बहुत खुश था। सोचा अब तो जिंदगी पटरी पर आ जाएगी, लेकिन जिंदगी को शायद मेरी खुशी रास नहीं आई। कुछ ही महीनों बाद घर में बड़ी समस्या आ गई। पिताजी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा इलाज पर काफी पैसे खर्च होंगे। घर में जमा पूंजी पहले से ही बहुत कम थी। सबकी निगाहें मेरी तरफ थी। उस वक्त मुझे याद आया, मैंने जो 7000 महीने कंपाउंडिंग की मशीन में डाल रखे थे, उनमें से अच्छी खासी रकम जमा हो चुकी है। मैंने बिना देर किए अपनी मशीन रोक दी और सारे पैसे निकाल लिए। उस समय मुझे लगा मैंने सही काम किया। पिता का इलाज हुआ, वह ठीक भी हो गए। लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं एक टीस रह गई, क्या मैंने अपनी मशीन तोड़ दी? साल 2018 में जब मैंने फिर से हिसाब लगाया
तो समझ आया कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। अगर मैं वह पैसे निकालता नहीं और मशीन चलने देता तो मेरे पास उस समय तक करीब 5 लाख होते, लेकिन निकालने के बाद मेरे पास सिर्फ 1 लाख बचे, यानी मेरी मशीन की स्पीड अचानक आधी रह गई थी। उस दिन मैं बहुत निराश हुआ। ऐसा लगा जैसे मैंने अपने ही हाथों से भविष्य का खजाना खो दिया हो। कई बार सोचता था, छोड़ो, अब कंपाउंडिंग का खेल मेरे बस का नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु अपने आप आ जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ। एक दिन ऑफिस में मेरी मुलाकात एक वरिष्ठ सहकर्मी से हुई। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, मैंने भी तेरी उम्र में वही गलती की थी जो तूने की है। बीच में पैसे निकालकर कंपाउंडिंग की मशीन रोक दी थी, लेकिन मैंने बाद में सीखा कि मशीन कभी बंद नहीं करनी चाहिए। अगर मजबूरी हो भी जाए तो मशीन को दोबारा जरूर चालू करो। उनकी वो बात दिल में उतर गई। मैंने उसी दिन फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दोबारा अपनी मशीन चालू करूंगा, और इस बार ज्यादा अनुशासन के साथ। मैंने दोबारा निवेश शुरू किया। पहले 5,000, फिर अगले साल 7,000, फिर 10,000 हर महीने। और जब मैंने 30 साल आगे का कैलकुलेशन देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। अगर मैं सिर्फ 5,000 लगाता तो 30 साल बाद करीब 1 करोड़ 50 लाख होते, लेकिन 10,000 लगाने से वही रकम 2 करोड़ हो गई। सोचिए, सिर्फ 5,000 का फर्क और नतीजा पूरा 1 करोड़ 50 लाख का। उस दिन मुझे समझ आया कि कंपाउंडिंग की मशीन में एक और बड़ा राज छिपा है। यह आपको हर गलती का सबक सिखाती है। गलती से आप मशीन को धीमा कर सकते हैं, लेकिन अगर फिर से धैर्य रखो तो मशीन दुगनी स्पीड से चल पड़ती है। अब मेरी सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। मैंने ठान लिया, यह मशीन अब कभी नहीं रुकेगी। मजबूरी आएगी, मुश्किलें आएंगी, लेकिन कंपाउंडिंग की मशीन चलती रहेगी। लेकिन क्या सिर्फ पैसा डालते रहना ही काफी है, या फिर मशीन को और तेज करने के भी कुछ राज हैं? इस सवाल का जवाब मुझे साल 2019 में मिला, और वही मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना। पिछले हिस्से में मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी सबसे बड़ी गलती से सीखा और दोबारा कंपाउंडिंग की मशीन चालू की। लेकिन असली कमाल तो अब शुरू होना था। साल था 2019। उस समय तक मैं हर महीने लगातार 10,000 निवेश कर रहा था। शुरुआत में यह रकम छोटी लगती थी, लेकिन अब धीरे धीरे मशीन अपनी असली रफ्तार पकड़ रही थी। एक दिन ऑफिस में मैं अपने कंप्यूटर पर कैलकुलेशन कर रहा था। मैंने देखा पिछले 5 साल में मैंने करीब 6 लाख डाले थे, लेकिन मशीन ने उसे बढ़ाकर 8,50,000 बना दिया था, यानी बिना कुछ किए मुझे 2.5 लाख का फायदा। यह देखकर मैं दंग रह गया। सोचिए, जहां पहले हर महीने तनख्वाह के लिए भागदौड़ करनी पड़ती थी, वहीं अब मेरे पैसों ने खुद मेरे लिए काम करना शुरू कर दिया था। उस रात मैं देर तक सो नहीं पाया। बार बार सोचता रहा, अगर इतना छोटा निवेश मुझे इतना बड़ा रिटर्न दे सकता है तो आने वाले 30 सालों में क्या होगा। बार बार सोचता रहा। मैंने और गहराई से हिसाब लगाया। अगर मैं अगले 20 साल तक हर महीने 10,000 लगाऊं तो सालाना 12% रिटर्न पर यह रकम लगभग 1 करोड़ बन जाएगी। और अगर मैं यही निवेश 30 साल तक जारी रखूं तो मेरे पास करीब 3 करोड़ होंगे। सोचिए, वही कंपाउंडिंग की मशीन जिसे मैंने गुल्लक से शुरू किया था, अब करोड़ों छापने लगी थी। लेकिन मेरी कहानी यही नहीं रुकती। अब मैंने मशीन को और तेज करने का फैसला किया। मैंने अपनी सैलरी में से हर साल निवेश की रकम बढ़ाना शुरू कर दिया। पहले साल 10,000, अगले साल 12,000, फिर 15,000। धीरे धीरे यह रकम 25,000 प्रतिमाह तक पहुंच गई। जब मैंने इसका कैलकुलेशन किया तो मेरी सांसें थम गई। अगर मैं 25,000 हर महीने 30 साल तक लगाऊं तो यह रकम बढ़कर लगभग 6 करोड़ हो जाएगी। 6 करोड़ यानी वह सपना जो बचपन में सिर्फ ख्वाब लगता था, अब हकीकत बनने लगा था। उस समय मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी थी। मैंने महसूस किया, अब मुझे नौकरी सिर्फ जीने के लिए नहीं करनी है। अब मेरे पास एक ऐसी मशीन है जो दिन रात मेरे लिए काम करती है। मैं सो रहा हूं तब भी मशीन चलता रही है। मैं ऑफिस में काम कर रहा हूं तब भी मशीन चल रही है। मैं छुट्टी पर घूमने गया हूं तब भी मशीन चल रही है। यानी अब मैं पैसों के पीछे नहीं भाग रहा था, बल्कि मेरे पैसे मेरे लिए भाग दौड़ कर रहे थे। लेकिन जैसे ही यह एहसास हुआ, मेरे मन में एक और बड़ा सवाल उठा। क्या यह मशीन और भी तेज चल सकती है? क्या सिर्फ समय और पैसा डालने से ही खेल बनता है, या इसके पीछे और भी कोई राज छिपा है? साल 2020 में मैंने इस सवाल का जवाब ढूंढना शुरू किया, और जो राज सामने आया उसने मेरी जिंदगी ही बदल दी। वह राज क्या था और कैसे मैंने अपनी मशीन को फास्ट मोड पर डाल दिया? पिछले हिस्से में मैंने आपको बताया था कि मैंने कंपाउंडिंग की मशीन को तेज करने का फैसला किया, लेकिन सवाल यह था कैसे? तो सुनिए, साल था 2020। कोरोना की वजह से पूरा देश ठहर गया था। ऑफिस बंद, सड़कें सुनसान और लोगों के पास सिर्फ डर और चिंता। लेकिन मैं उस वक्त एक अलग ही सोच में डूबा हुआ था। मैंने ठान लिया था, अब मुझे इस मशीन को और भी तेज चलाना है। मैंने रिसर्च शुरू किया। पता चला कि सिर्फ पैसा लगाना काफी नहीं है, बल्कि सही जगह पर लगाना जरूरी है। यही है कंपाउंडिंग का असली राज। सही जगह पर सही समय पर निवेश। मैंने पढ़ाई की, किताबें पढ़ी और हर रोज स्टॉक मार्केट को समझने लगा। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ, अगर मैं अच्छे बिजनेस चुन लूं तो कंपाउंडिंग की मशीन सिर्फ पैसे नहीं बल्कि अमीरी छाप सकती है। दोस्तों, उसी दौरान मैंने अपनी पहली बड़ी छलांग लगाई। मैंने एक बेहतरीन कंपनी चुनी और उसमें 5 लाख निवेश कर दिए। शुरू में थोड़ा डर था, लेकिन अगले 2 साल में वही 5 लाख बढ़कर 10 लाख बन गए। यानी मशीन का स्पीड और भी बढ़ गया था। और यही नहीं, मैंने डिसिप्लिन बनाया। हर महीने निवेश करना, हर साल रकम बढ़ाना और लंबा धैर्य रखना, यह मेरी आदत बन गई। अब सोचिए, मैंने 10 साल पहले जब शुरुआत की थी तो सिर्फ 1,000 का SIP डाला था, और आज मेरी कंपाउंडिंग की मशीन हर महीने मुझे 80 से ज्यादा की पैसिव इनकम दे रही है, और 80 से ज्यादा की पैसिव इनकम दे रही है, और 80 से ज्यादा की पैसिव इनकम दे रही है। दोस्तों, यही असली राज है। कंपाउंडिंग कोई जादू नहीं, बल्कि एक मशीन है जो धीरे धीरे काम करती है। शुरुआत में धीमी लगती है, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है, यह मशीन आपको करोड़पति बना देती है।
आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है अगर मैंने उस दिन गुल्लक से शुरुआत ना की होती, अगर मैंने बार बार गलतियों से सीखकर दोबारा कोशिश ना की होती, तो शायद आज भी तनख्वाह के लिए भागदौड़ कर रहा होता। लेकिन अब मेरी मशीन मेरे लिए दिन रात